हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। अभी 8th क्लास की पॉलिटी है, चैप्टर नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। ठीक है बेटा, हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। अभी 6th और 7th की पॉलिटी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। क्लासेस मेरी अपलोड हो चुकी है चैनल पे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी 6 to 8 सारे ही चैनल पे आपको अवेलेबल है। चैनल पे आप देख सकते हैं। तो हमारे जो थ्योरी का पार्ट है बिल्कुल खत्म होने वाला है। थ्योरी का पार्ट साथ के साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करा रही हूँ। तो हमें दोनों साथ साथ करना है, याद रखिएगा। किसी एक पे डिपेंड मत रखिए, हमें दोनों में। हर वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये बताती हूँ कि हमें दोनों साथ के साथ करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी और थ्योरी के पार्ट भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी मैं लाइव क्लास लूंगी संडे को, तो हमारी लाइव क्लास भी चलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर था 8th में, वो था संविधान। संविधान वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा है धर्मनिरपेक्ष की समझ। धर्मनिरपेक्षता वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है, तो इसे भी आपको जरूर बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, और संविधान वाले चैप्टर में लास्ट में मौलिक अधिकार था। मैंने आपको पहले बताया था कि मौलिक अधिकार अगर किसी को समझ में ना आए तो उस चैप्टर में कमेंट में मुझे जरूर बता दें कि मेरे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से आपको मौलिक अधिकार कराऊंगी। ओके, तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की समझ। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता क्या होती है हमें ये समझना है। धर्मनिरपेक्षता, हम थोड़ा सा पार्ट इसको पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। कि किसी भी राज्य किसी भी धर्म को, मतलब लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रधान धर्म नहीं मानेगा। किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म को समान मानेंगे। ठीक है, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता हर देश में, जैसे कि अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वहां की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा अलग है। हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता है वो अलग है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे, सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। देखिए क्या है धर्मनिरपेक्षता की समझ में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। क्या है, धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। क्या है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र? कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, यानी कि सभी के धर्म को, सभी के आस्था को समान समझा जाए। धर्म में हमारे अपने देवी देवता में जो हमारी आस्था है वो बिल्कुल मतलब सभी का उतना ही सम्मान हो, सभी को उतनी ही आदर हो। यह सोच उस मान्यता के आधार पर है कि धर्म से संबंधित किसी भी, ठीक है, धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता है, याद रखिए कि धर्म से संबंधित वर्चस्व, यानी कि धर्म के नाम पर किसी को ज्यादा महत्व ना दिया जाए। यह है हमारा धर्मनिरपेक्षता। ओके, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, देखिए कि सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। सऊदी अरब में क्या है, जो गैर मुसलमान यानी कि जो मुसलमान नहीं है, उन्हें मंदिर और गिरजाघर, यानी कि हिंदू और जो भी ईसाई या जो क्रिश्चियन है, उन्हें अपने हिसाब से मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। तो क्या सऊदी अरब एक धर्मनिरपेक्ष देश है? इस तरह के क्वेश्चन बेटा आ सकता है, इसलिए सेंटेंस को मैंने अंडरलाइन करा है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये सेंटेंस दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि क्या सऊदी अरब धर्मनिरपेक्ष देश है? तो नहीं, सऊदी अरब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, सिर्फ मुस्लिम धर्म को प्रधान धर्म माना गया है, इसलिए सऊदी अरब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। ये सऊदी अरब की बात नहीं है। मान लीजिए कहीं की भी कोई भी आपका नाम वैसा दे दिया जाएगा, कोई मतलब कि माना हुआ नाम, कि चलो इस नाम के उस जगह पे कोई भी जगह का नाम दे दिया जाएगा, उस जगह पे ऐसे हो रहा है कि मान लो कि हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम को मान्यता नहीं दी गई है, मुस्लिम रहते हैं, हिंदू को मान्यता नहीं दी गई है, तो क्या हुआ, वो धर्मनिरपेक्ष देश है? तो वो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश वो होता है कि जहां पे किसी एक धर्म को प्रधान धर्म ना माना जाए, सभी को समान समझा जाए। ठीक है, भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। क्या होता है भेदभाव? कि देखिए, एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये होता है ना कि एक धर्म के लोग, बहुत जगह होता है कि कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं या उनका शोषण करते हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भेदभाव दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी, ये तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब किसी एक धर्म को राज्य मान्यता प्रदान करता है, किसी एक धर्म को राज्य विशेष धर्म मानता है। ओके, तब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ना क्या होता है, अगर इस तरह का भेदभाव हो तो उसे दबाया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, हमारे मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार यही तो है। समानता का अधिकार में पिछले चैप्टर में आपको करा चुकी हूँ। समानता के अधिकार में क्या है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान समझा जाएगा। ठीक है,
अब देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है। यह धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई है। ठीक है, क्या है, भारतीय संविधान क्या करता है, अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की छूट दे रहा है कि जो भी हमारे धार्मिक विश्वास है, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, अपने धार्मिक विश्वास और अपने तौर तरीकों को अपनाने की पूरी तरह से छूट है कि हम अपने धार्मिक विश्वास को अपना सकते हैं, अपने तौर तरीकों को हम अपना सकते हैं अपने धर्म के अनुसार। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता है कि अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म के हिसाब से हम व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ किसी दूसरे के धर्म की बुराई हम नहीं कर सकते। ये भी हमारे संविधान में है, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य में है। ओके, सबके लिए समान विचार है कि सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की नीति अपनाई है। यानी कि धर्म और राज्य एक दूसरे से अलग रखेगी। राज्य में किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा, ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। अब धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, तो मान लीजिए अगर धर्म को राज्य से अलग नहीं रखा जाएगा, किसी एक धर्म को वर्चस्व दे दिया जाएगा, तो क्या होगा। सऊदी अरब का एग्जांपल जो मैं ऊपर आपको बता रही हूँ कि वहां पे मतलब कि हिंदू और जो ईसाई होते हैं किसी को भी मंदिर या गिरजाघर बनाने की अनुमति नहीं है। तो यही चीज होगा अगर धर्म और राज्य को अलग नहीं किया जाएगा, उन्हें एक साथ रखा जाएगा, किसी एक धर्म को प्रधान धर्म मान लिया जाएगा और दूसरे धर्म वालों का शोषण होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है तो इसे आपको ध्यान से समझना है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि धर्म को राजसत्ता से अलग करना। ये धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। अब क्या होता है कि एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा धर्मों के लोग रहते हैं। कहीं पे किसी धर्म के लोग बहुत ज्यादा है, कहीं और वही दूसरे धर्म के लोग कम है। तो वहां पे क्या होगा, अगर धर्मनिरपेक्ष देश नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर धर्म को राज्य से अलग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वहां पे जो राज्य है, ठीक है, जो बहुमत वाले मतलब कि वो बहुसंख्यक जो धर्म है, जो जिस धर्म के लोग बहुसंख्यक में वो क्या करेंगे, अल्पसंख्यक का शोषण करेंगे। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। वहां पे क्या होगा कि जो बहुमत वाले जो भी धर्म के लोग बहुमत में हैं, बहुसंख्यक में है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होंगे किसी एक धर्म के, वहां पे दूसरे जो धर्म वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव होगा, उनके साथ शोषण होगा। इसलिए राज्य को हमेशा धर्म से अलग रखना चाहिए। देखिए, बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुमत की निरंकुशता क्या होती है, बहुमत की निरंकुशता ये होती है कि किसी एक धर्म को प्रधान धर्म मान लेना और उस धर्म के लोग उस देश में ज्यादा हैं और उसी बहुमत के कारण उस धर्म को प्रधान धर्म मान लेना। धर्म के बहुमत के कारण उस धर्म को प्रधान धर्म मान लेना, तो उसमें क्या होगा, जो कम लोग हैं, जिस धर्म के लोग कम है उनके साथ वहां पे भेदभाव होगा। ठीक है, मतलब उनके साथ निरंकुशता होगा। मौलिक अधिकारों का ये हनन है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार का ये हनन है। इसलिए धर्म को हमेशा राज्य से अलग रखना चाहिए। बार बार ये चीज रिपीट किया जा रहा है कि धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए। अब क्या है, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ये भी है हमारे देश में कि 18 साल के बाद हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें ये किस धर्म का पालन करना है। आप अगर मुस्लिम है तो आप हिंदू धर्म अपना सकते हैं, आप अगर हिंदू हैं तो आप मुस्लिम धर्म अपना सकते हैं। कोई भी धर्म, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं अगर हम 18 साल से ऊपर हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं। तो यही है, अपने धार्मिक चुनाव का मतलब यही होता है कि हम अपने हिसाब से धर्म का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। क्या है, धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है कि हम अपने धर्म के उपदेशों की व्याख्या कर सकते हैं अलग ढंग से। तो व्याख्या करने की, धार्मिक उपदेशों की व्याख्या करने की स्वतंत्रता किसमें होती है, धर्मनिरपेक्ष देश में। ओके, आगे देखते हैं हम आगे क्या है। देखिए यहाँ भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या होता है,
भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, पे पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट अच्छे से आप देख लीजिए। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, संविधान से हमें अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाएगा नहीं दबाए। क्यों? क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। कभी कभी क्या होता है, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता में क्या होता है कि राज्य तो धर्म से अलग है, लेकिन कहीं कहीं जहां पे धर्म के किसी भी धर्म के बीच में ही अगर कुछ, मतलब धर्म के अंदर ही अगर कुछ अनुचित हो रहा है तो राज्य उसमें इंटरफेयर करके उन चीजों को, उस अनुचित चीजों को सुधार सकता है। तो ये भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता ये भी है कि अब कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। ठीक है। तीसरा है, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। कि राज्य किसी खास धर्म को नहीं थोपेगा कि आपको यही धर्म मानना है। ऐसा होता है क्या भारत में? बिल्कुल नहीं होता। किसी के ऊपर प्रेशर डाला जाए सरकार की तरफ से कि आपको इस धर्म को मानना है, बल्कि ये होता है कि अगर हम किसी को जबरदस्ती अपना धर्म मानने के लिए बाध्य करें, मजबूर करें, तो हमारे ऊपर केस हो सकता है। ये गलत है, गैर कानूनी है। ओके, तो ये 3 पॉइंट है बेटा भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता। बहुत अच्छे से समझ के इसको याद करना है, याद रखिएगा, समझना है आपको कि क्योंकि हो सकता है कि ये आ जाए कि इसमें से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता क्या नहीं है। तो ये है, इसलिए हमें ये याद करना है, कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को छोटा नहीं समझ सकते, दबा नहीं सकते। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। अपने ही धर्म के अंदर, जैसे हिंदू धर्म में छुआछूत की भावना थी पहले, तो अपने ही धर्म के अंदर जो ये गलत चीजें थी, उस धर्म के सुधार के लिए भी किसने किया? राज्य ने इंटरफेयर, मतलब राज्य का इंटरफेयर हुआ ना धर्म के अंदर, राज्य का इंटरफेयर करके राज्य उन चीजों को सुधार सकता है। फिर है, राज्य ना तो किसी धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। राज्य किसी धर्म को थोपने का काम नहीं करेगा कि हमारे ऊपर कि हमें ये धर्म मानना है, इसके लिए राज्य हमें बाध्य नहीं कर सकता, ना ही हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को वो छीन सकता है। ओके, अब इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि खुद को धर्म से दूर रखना। पहला तरीका क्या है भारतीय राज्य का? कि खुद को धर्म से दूर रखना। ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी मैं कराऊंगी आपको ध्यान से इसको नोट करना है और समझना है। क्या है? भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में क्या है कि ना ही राज्य किसी एक धर्म को राज्य समर्थन नहीं दे रहा है, और जो राज्य का धार्मिक समूह, किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में राज्य का बागडोर नहीं है। ओके, ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ओके, मतलब कोई भी सरकारी संस्थान है वहां पे किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, सरकारी संस्थान में, प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उसमें किसी एक धर्म को, जो धर्म से के स्कूल होते हैं वहां पर किसी एक धर्म को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, लेकिन जो सरकारी संस्थान है वहां पे किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे यही बात किया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है तो हम क्या स्कूल में मना सकते हैं? तो जो टीचर होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे किसी एक धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वहां पे किसी एक धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ओके, अब देखिए ये तो पहला तरीका है, याद रखिएगा, नोट करते जाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका है कि वो खुद को धर्म से दूर रखता है। ओके, और दूसरा तरीका क्या है राज्य का, मतलब धर्मनिरपेक्ष का? धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। याद रखिएगा, दूसरा तरीका क्या है? अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति, इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावना का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलाप में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। क्या है अहस्तक्षेप की नीति? क्या है कि किसी, मतलब इसका मतलब है कि सभी के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। मतलब जो अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं उनको विशेष छूट देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं। देखिए, और कुछ धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। यहाँ पे सिख के लिए, सिख धर्म में क्या है कि पगड़ी बांधना, मतलब कि उनके धर्म के अनुसार पगड़ी बांधना जरूरी है। तो अब उन्हें हेलमेट पहनने की वो है कि वो हेलमेट नहीं भी पहनेंगे तो चल जाएगा। देखिए है कि सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। यह कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। मतलब जो धर्म की प्रथाएं होती हैं उसका भी सम्मान करता है हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, क्लियर हो गया आपका दूसरा भी
कि दूसरा पॉइंट क्या है कि अहस्तक्षेप की नीति, कि अगर किसी धर्म में कुछ मान्यता है तो उस मान्यता में हम वो मान्यता, उस मान्यता से अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा, याद रखिएगा ऐसी मान्यता जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो उस मान्यता को हम मानेंगे और उस मान्यता में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता। अब तीसरा क्या है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप की नीति है। क्या है तीसरा तरीका, क्या है, हस्तक्षेप। अभी अहस्तक्षेप था, अब क्या है तीसरा तरीका, हस्तक्षेप। याद रखिएगा पहला हमारा क्या था, राज्य खुद को धर्म से दूर रखेगा, दूसरा है हस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति। अब तीसरा क्या है, हस्तक्षेप की नीति। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं, छुआछूत के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हस्तक्षेप की नीति में अभी भी आपको समझा चुकी हूँ। हस्तक्षेप की नीति में क्या है कि अगर राज्य के धर्म के अंदर कोई गलत धारणा है, कोई गलत चीजें चल रही है तो उसमें उसमें राज्य हस्तक्षेप करके उन चीजों में सुधार कर सकता है। ओके, एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के, जैसे इसमें कि अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। क्या होता है, एक ही धर्म के लोग अपने ही जाति के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। भारतीय संविधान ने क्या किया, छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष के अनुसार राज्य काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्ष में हस्तक्षेप की नीति भी है कि धर्म के अंदर अगर कोई बुरी चीजें हैं, कोई बुरी चीजें हैं तो उसमें हस्तक्षेप करके उस पर रोक लगाया जा सकता है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब आगे है, माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार सम्मान करने के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। जो निजी कानून होते हैं उसमें भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है कि माँ बाप की संपत्ति में सभी बच्चों का और बराबर का अधिकार होता है। ओके, इसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, निजी कानून बोलते हैं इसे, कि माँ बाप की संपत्ति पर जो अधिकार होता है उसे, वैसे जो कानून होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम निजी कानून बोलते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेंटेंस देखे कि ये किस तरह का कानून है, तो ये क्या है, निजी कानून है। ओके, अब है अमेरिकी संविधान में हुए संविधान। अब अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार अलग है? तो अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता, भारत की धर्मनिरपेक्षता मैं ऊपर बता चुकी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायक को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। मतलब वहां पे ऐसे कानून, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वहां पे ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया विधायक को कि जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। ठीक है, इस तरह का कानून बनाने से रोक दिया गया, यानी कि ये धर्मनिरपेक्ष के अनुसार कर रहे हैं कि किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं रोका जाएगा और किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लिया जाएगा। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं देते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है। उसका मतलब क्या है कि राज्य और धर्म, हमारे देश में राज्य और धर्म का क्या मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन हस्तक्षेप की भी नीति है और अहस्तक्षेप की भी नीति है कि हस्तक्षेप नहीं भी करेंगे लेकिन जहां पर जरूरत हो वहां पर हस्तक्षेप करेंगे। यानी कि धर्म के अंदर अगर कोई भी मतलब की प्रथा चल रही है जिस प्रथा के कारण किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, उसी धर्म के लोग या किसी और धर्म के लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, तो क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो भी आ चुका है मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो, ये इसको घुमा के पूछ लिया जाए, या फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और घुमा के उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाएगा। तो आपको हर चीज को क्लियर करके चलना है। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरों के मामले में किसी तरह का दखल नहीं देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म का पृथक्करण का मतलब क्या है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरों के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। तो ये था भारतीय धर्मनिरपेक्ष और दूसरे देश के धर्मनिरपेक्ष में अंतर। ठीक है, अब है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। क्या है, धर्म से क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है कि राज्य धर्म से अलग है, बिल्कुल अलग है। किसी भी धर्म पे वो हस्तक्षेप, मतलब कि किसी भी धर्म को प्रधान नहीं मान सकता और धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन जो सैद्धांतिक जो फासला है वो सैद्धांतिक है कि अगर सिद्धांत से अलग किसी धर्म में काम हो रहा है तो वो हस्तक्षेप कर भी सकता है। ओके,
आगे है भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। जो भी अधिकार हमें मिले हुए हैं मौलिक अधिकार, वो किस चीज पर आधारित है? धार्मिक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित है। बेटा ये चैप्टर हमारा हो चुका है, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है, मैं आपको बोल रही हूँ, धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से याद करिए, सॉरी याद करिए वाला वर्ड मैं बोल रही हूँ, अच्छे से समझना है। ओके, और मैं साथ अब बहुत जल्दी मैं आपका जो भी थ्योरी के चैप्टर है, थ्योरी आपका कंप्लीट करा दूंगी। थ्योरी कंप्लीट कराने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम मेरा इससे लग गया कि साथ के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करा रही हूँ। कि अगर हम सिर्फ थ्योरी कराते रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि बस हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमें क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी साथ के साथ करते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा थ्योरी मतलब अब होने ही वाला है हमारा थ्योरी। 2 चैप्टर हमारा हो चुका है, बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में मैं पूरी थ्योरी आपको कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद हमारा रिवीजन वर्क भी चलेगा, जो एग्जाम तक चलेगा रिवीजन वर्क। जो हमारे क्वेश्चन है यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी चलेगा। और संडे को मेरी लाइव क्लास आएगी, तो मैं टाइमिंग आपको बता दूंगी कल तक कि संडे को मेरी लाइव क्लास होगी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लाइव क्लास लूंगी, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के या इंपॉर्टेंट टॉपिक के, तो जरूर वो लाइव क्लास आपको अटेंड करना है। टाइमिंग मैं आपको बताऊंगी कल तक, मैं कल या परसों तक मैं टाइमिंग आपको, सॉरी कल तो सैटरडे है, परसों संडे है, कल मैं आपको टाइमिंग जरूर बता दूंगी कि कितने बजे मेरी लाइव क्लास होगी संडे को। प्लीज आपको सभी को लाइव क्लास अटेंड करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है लाइव क्लास में कि साथ के साथ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ के साथ मतलब कि जो भी डाउट हो वहां पे क्लियर होता है। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय।